हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई है, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी जुड़ना चाहें, अटैच होना चाहें, उसी के साथ आप इसे जोड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 16 से लेकर 23 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की जो जिनकी वजह से आप नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं, उनसे बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे और लास्ट में क्या गाइडेंस रहेगी, ये हम देखेंगे। और उसके बाद आपके एक क्वेश्चन का आंसर और दिया जाएगा। जो आपका क्वेश्चन होगा यूनिवर्स उसका आंसर देंगे, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो लियो राशि के लोग हैं, लियो राशि के जो पर्सन है, वो लियो के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स लियो के लिए। लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स लियो के लिए। टेम्परेंस, द हाई प्रिस्टेस एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफी मतलब हर कार्ड बता रहा है कि चीजें इम्बैलेंस्ड हैं, अप एंड डाउन जा रही हैं, मतलब क्लियर मौन है, चुप है, काफी मतलब ऐसी बात हुई है जो एक दूसरे से मैच नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से चीजों में रिश्ते में दूरी आई है। तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो एक दूसरे के प्रति डिटैच नहीं रहेंगे, कोल्ड नहीं रहेंगे, कूल बनेंगे, अटैचमेंट फील करेंगे, पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, खामोश रहेंगे, अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे, किसी को भी इस रिश्ते के बारे में नहीं बताएंगे, सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ही धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, एक्शन लेंगे। तो जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है, तो वो चीजें बनेंगी। तो उनको महसूस हो रहा है कि जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में वो बैलेंस बनाकर चलेंगे। जो पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम देंगे, प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम देंगे। और वो ना तो अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा बातें करेंगे, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद करेंगे, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है। अगर बहुत ज्यादा बातें करते हैं तो लगता है कि दिखावा आ गया है, और बातें करना बंद कर देते हैं तो लगता है कि ईगो आ गई है। तो उनको महसूस हो रहा है कि हर तरह से उन्हें बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपने टेम्पर को छोड़ते हुए, पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हुए प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ेंगे तो फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिलेगा। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ता सही होगा। तो इसलिए अभी वो चुप बैठे हुए हैं, मौन है, किसी को भी इस रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि समय आने पर ही वो कोई एक्शन लेंगे और तभी चीजों में क्लियरिटी आएगी। तो डिटैच ना रहते हुए, कूल ना रहते हुए, वो कोई पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी जो भी रहा है उनको खत्म करते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, ताकि चीजें सही हो जाए, रिश्ता सही हो जाए और आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं लियो। लियो यानी सिंह राशि। देख लेते हैं जो आपके पर्सन है, वो जिनके साथ आप नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं या उनसे बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपसे क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं देखते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन है वो
आपकी तरफ एक गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर आना चाहते हैं, एक नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो नए सिरे से गुड ऑफर लेकर जाएंगे, एक बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो चाहे जस्ट एक शुरुआत हो सकती है, एक बिगनिंग हो सकती है, लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ वो चीजें ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ जा सकती हैं। फिर से सेनाइयां बच सकती हैं, खुशहाली आ सकती है, रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है, इतनी ताकत है कि रिश्ता फिर से आगे बढ़ सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके और समय के साथ, वक्त के साथ फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं और सही समय का, सही वक्त का वेट और इंतजार करना चाहते हैं, ताकि फिर से रिश्ता विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो सके, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना ताकत है कि फिर से ये रिश्ता खुशहाली में तब्दील हो सके। तो इस रिश्ते में रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। तो देख लेते हैं क्या एक्शन लेंगे लियो के पर्सन, लियो के प्रति क्या एक्शन लेंगे। प्लीज यूनिवर्स बताइए लियो के पर्सन, लियो के प्रति 16 से लेकर 23 दिसंबर के बीच में क्या एक्शन लेंगे। लियो के पर्सन क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो जो आपके पर्सन है, उन्हें लग रहा है कि रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो वो जगलिंग पीरियड में है, कंफ्यूजन में है, दुविधा में है। उन्हें महसूस हो रहा है कि वो आगे बढ़े या ना बढ़े, तो क्या करें क्या ना करें। तो अभी क्योंकि वो डरे हुए हैं कि रिश्ता रुक चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वो चाहते हैं, वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि पहले वो अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें, तैयार करें, जगल करना बंद करें, और जब धीरे धीरे करके वो इसमें एक्शन ले। या फिर वो ये भी हो सकता है कि वो चाहते हैं कि वो, क्योंकि जगलिंग पीरियड में है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या एक्शन ले, रिश्ते में आगे बढ़े या रिश्ते को खत्म करें। तो वो चाहते हैं कि उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश है कि वो कि उनके पार्टनर धीरे धीरे करके जगल करना बंद करें, इस रिश्ते में आगे बढ़े, एक्शन ले, ताकि स्लो, चाहे धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिश्ता बढ़ना शुरू हो जाए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो उनकी दिली तमन्ना है, उनकी मनोकामना है कि वो आगे बढ़े और रिश्ते को सही कर दें। तो यही वो इसमें एक्शन चाहते हैं, यही वो चाहते हैं कि चीजें आगे बढ़े और रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो। धीरे धीरे ही सही, लेकिन खुशियां चाहते हैं इस रिश्ते की, इस रिश्ते को स्टेबल प्रिपेयर करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। जगल कर रहे थे, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, कंफ्यूजन में थे, अटके हुए थे कि क्या करें क्या ना करें। तो अपने आप को स्टेबल करते हुए, अपने आप को उन्होंने सोच लिया, ठान लिया है कि जो भी एक्शन लेना है उन्हें लेना पड़ेगा, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी पड़ेगी, ताकि धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ सके। कुछ केसेस में हो सकता है कि वो ये भी सोचते हैं कि उन्हें इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि काफी परेशान दिक्कतें हैं, डाइवोर्स लेना चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस वो अपने आप को स्टेबल करते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सके, उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सके और रिश्ते में फिर से प्यार प्रेम बढ़ जाए, खुशियां आ जाए। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं, गाइडेंस देख लेते हैं कि लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस होगा, देखते हैं। लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस होगा, चलिए देखते हैं। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि हालांकि आपके पास और ऑफर भी है, नई अपॉर्चुनिटी भी मिल रही हैं। अगर आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते या नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाना चाहते हैं, तो उसे भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, अदरवाइज आप उसे ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आपने ये सोच लिया है, ठान लिया कि आपको और रिश्ते में नहीं जाना है, उन्हें वही पर्सन चाहिए, वही रिश्ता चाहिए,
तो स्टक एनर्जी में मत रहिए, कंफ्यूजन में मत रहिए, स्टक एनर्जी से बाहर आइए, कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डिसाइड कीजिए कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए रेडी हैं। तो उन पुरानी मिस्ट्री को, पुरानी हिस्ट्री को, मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताजा कीजिए, जो खुशी के पल आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, चाहे वो शादी से पहले के दिन है या शादी के बाद के दिन है, जो रोमांस के दिन, जो खुशियों के दिन, चाहे स्कूल कॉलेजेस के दिन है या जब के भी है। तो जो पल आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं उनको अगर शेयर करते हैं तो अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए अगर उन चीजों को फिर से रिपीट करते हैं, फिर से दोहराते हैं, तो रिश्ता फिर से स्टेबल हो सकता है, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्तों में सुधार आ सकता है, रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ा जा सकता है, फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी हो सकती है। तो यूनिवर्स यही मैसेज दे रहे हैं, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि स्टक एनर्जी में मत रहिए, कंफ्यूजन में मत रहिए, दुविधा में मत रहिए। अगर रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं तो डाइवोर्स लीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए, और अगर आप इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो कंफ्यूजन से बाहर निकलिए, रिलीज कीजिए अपने आप को, और कमिटमेंट वगैरह दीजिए, प्रॉमिस कीजिए कि आगे से वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो रिश्ता स्टेबल और खुशहाल हो सकता है। तो चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन होगा आप अपनी आंखें बंद कीजिए, इसके लिए आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू होता है। आप एक क्वेश्चन होगा जो आप अपनी अंतर आत्मा से, अपने दिल और दिमाग से सोच सकते हैं। हाँ, अगर कोई बात नहीं, अगर 15 सेकंड में आप नहीं सोच पा रहे हैं तो समय लीजिए, वक्त लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। जब आपको लगे कि आप सोच चुके हैं, समझ चुके हैं, तो तभी धीरे धीरे करके आप इसमें आगे बढ़िए, ओपन कीजिए और अपना आंसर जानने की कोशिश कीजिए। तो अभी आपका समय कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं कि आपका जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो लव रिलेशन से रिलेटेड है या फिर जो नो कॉन्टेक्ट या सेपरेशन वाला है उससे रिलेटेड है, या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड है, जो भी आपका क्वेश्चन है यूनिवर्स आपको उसका आंसर देंगे। जिस चीज के लिए भी आपने दिल और दिमाग से सोचा है उसी के साथ अटैच कर लीजिए। अगर मैच होता है तो अच्छी बात है, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं तो आप उसे रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबके साथ पूरी तरह से मैच नहीं हो सकता। तो चलिए देख लेते हैं आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर यूनिवर्स क्या देना चाहते हैं। यूनिवर्स कहें, अल्लाह कहें, इंशाल्लाह कहें, गॉड कहें, भगवान कहें, देवी देवता, जो भी आप चाहें इसको नाम दे सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज, जी हाँ, ये कार्ड भी यही बता रहा है कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा, कमिटमेंट वगैरह देना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, फिर से अपना वादा नहीं तोड़ेंगे, फिर से ये परेशानी, ये दिक्कत ये नहीं आएगी। आप कॉम्प्रोमाइज, समझौता करेंगे, एक दूसरे के साथ बातें करेंगे और खुलकर आमने सामने क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, फिर से कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में नहीं रहेगी और क्लियरली चीजों को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ चीजों को, कुछ नेगेटिविटी को रिलीज करते हैं, नेगेटिव चीजों को छोड़ते हैं, पॉजिटिविटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि कोई बात नहीं, जो पास्ट में गया पास्ट में छोड़ देते हैं, आगे के बारे में सोचते हैं, प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो चीजें आगे बढ़ सकती हैं। आपका जो आंसर है वो यस में कन्वर्ट होगा, और कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे तो डेफिनेटली आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। धीरे धीरे करके आप जो है इसका समझौता कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।